नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले विंडो फंक्शंस क्या है इसके बारे में। मुझे पता है कि आपने विंडो फंक्शन का नाम शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो व्हाट इज विंडो फंक्शन? ठीक है, विंडो फंक्शन अप्लाई एग्रीगेट फंक्शंस, रैंकिंग फंक्शन ओवर अ पर्टिकुलर विंडो और सेट ऑफ कॉलम्स। मतलब कि ठीक है, ये ना बेसिकली सेम है ग्रुप बाय की तरह। मतलब कि ग्रुप बाय एंड विंडोज फंक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। मतलब कि दोनों का काम जो है वो एक ही है। ग्रुप बाय में क्या होता है कि जो रोज है उनके कुछ ग्रुप बन जाते हैं, राइट। विंडो फंक्शन भी सेम काम करता है। यहाँ पे भी हम कुछ ग्रुप्स तैयार करते हैं, राइट। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम इसको कहते हैं विंडो, ठीक है। विंडो फंक्शन में सेट ऑफ रोज, मतलब कि एक ग्रुप को हम कहते हैं विंडो, ठीक है। समझ में आ रहा है? विंडोज फंक्शन इज यूज टू apply aggregate functions, ranking functions, analytic functions on set of rows on windows। सपोज करो कि हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, नेम, ओके, वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है एंड उसकी सैलरी, ठीक है। डिपार्टमेंट में हमारे पास चार डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस, एडमिन, आईटी एंड एचआर, ठीक है। तो अगर हमें देखना है कि हर डिपार्टमेंट के लिए एवरेज सैलरी कितनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली डिपार्टमेंट के ऊपर ग्रुप बाय अप्लाई करेंगे एंड सैलरी के ऊपर एवरेज फंक्शन को अप्लाई कर देंगे, राइट। तो यही काम विंडो फंक्शन की मदद से भी हम कर सकते हैं। वो कैसे है वो हम आगे देखेंगे, राइट। ठीक है, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, ठीक है। वो नीचे आते हैं, ओके, देखो यहाँ पे आएगा पहले तो सिलेक्ट कॉलम नेम, जो भी आपको कॉलम्स को रिट्रीव करना है उन कॉलम्स के नाम। उसके बाद आएगा विंडो फंक्शन। विंडो फंक्शन की जगह यहाँ पे आ सकता है एवरेज, सम, काउंट, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आ सकते हैं, राइट। ये तो हो गए एग्रीगेट फंक्शंस। हमारे पास रैंकिंग फंक्शंस भी है, बट उनके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे, राइट। तो पहले तो विंडो फंक्शन, और वो विंडो फंक्शन आपको किस कॉलम के ऊपर अप्लाई करना है उस कॉलम का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा ओवर क्लॉज। अब ये ओवर क्लॉज क्या करते हैं, देखो, ओवर क्लॉज is used with window functions to define that window। मतलब कि ओवर क्लॉज में हम बताते हैं कि भाई हमें जो पार्टीशंस क्रिएट करने हैं, हमें जो ग्रुप्स तैयार करने हैं, वो कैसे होंगे, कौन सी कॉलम की मदद से होंगे, ठीक है। वो यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं इस केस की बात करूँ, ठीक है, तो अगर मुझे एवरेज सैलरी निकालनी है हर डिपार्टमेंट के लिए, तो क्या होगा, नीचे आओ, यहाँ पे पहले तो विंडो फंक्शन की जगह आ जाएगा एवरेज फंक्शन, ठीक है, एवरेज विंडो फंक्शन। उसके बाद इन ब्रैकेट कॉलम का नाम जो यहाँ पे है सैलरी, क्योंकि हमें सैलरी कॉलम की एवरेज निकालनी है, ठीक है। उसके बाद आएगा ओवर, राइट, ओवर आएगा, ओके, आप समझ लेना। अब इसके अंदर आएगा पार्टीशन बाय, उसके बाद कॉलम का नाम जो यहाँ पे है डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर आप इतना भी करोगे ना तो भी आपका कम चल जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर बाय सिंपली रोज को ऑर्डर में सॉर्ट करने का काम करता है, राइट, सिंपली, उसका ज़्यादा कोई यूज नहीं है। आप अगर इतना भी रह दोगे ना तब भी आपका कम चल जाएगा। ऑर्डर बाय जो क्लॉज है, ऑर्डर बाय जो स्टेटमेंट है, वो सिंपली हम रोज को सॉर्ट करने के लिए यूज करते हैं, राइट। बट पार्टीशन बाय बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, इसका मतलब क्या है कि जो डिपार्टमेंट कॉलम है जिसके अंदर चार हमारे पास डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है, ठीक है, तो सभी रोज जो है ना वो चार ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे, राइट। फाइनेंस, एचआर, आईटी एंड एडमिन, चारों डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग पार्टीशंस क्रिएट हो जाएंगे, ग्रुप्स तैयार हो जाएंगे, राइट। एंड उन हर ग्रुप्स के सैलरीज के ऊपर हम एवरेज फंक्शन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तभी कुछ चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। पार्टीशन बाय क्लॉज इज यूज्ड टू फॉर्म अ सेट ऑफ रोज। मतलब कि विंडोज क्रिएट करने के लिए, अलग अलग विंडोज क्रिएट करने के लिए, अलग अलग ग्रुप्स तैयार करने के लिए हम पार्टीशन बाय क्लॉज का यूज करते हैं, राइट। उसके बाद आता है ऑर्डर बाय क्लॉज। इट इज यूज्ड टू सॉर्ट दैट पार्टीशंस और वी कैन से रोज इन पर्टिकुलर ऑर्डर, ओके, समझ में आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं, सिंटेक्स समझ में आ रहा है। सिलेक्ट कॉलम नेम, उसके बाद विंडो फंक्शन इन ब्रैकेट, आपको जिस कॉलम के ऊपर विंडो फंक्शन अप्लाई करने है उस कॉलम का नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ओवर क्लॉज, उसके बाद इन ब्रैकेट पार्टीशन बाय कॉलम नेम, मतलब कि आपको जिस भी कॉलम की मदद से पार्टीशन क्रिएट करने हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट, ठीक है, तो डिपार्टमेंट में चार डिपार्टमेंट्स है, तो मुझे चार डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग जो विंडोज है वो क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे पार्टीशन बाय के बाद आएगा डिपार्टमेंट, राइट। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि एम्प्लॉय नंबर के हिसाब से ऑर्डर बाय हो, तो यहाँ पे ऑर्डर बाय डाल दो एम्प्लॉय नंबर, सिंपली, समझ में आ रहा है। उसके बाद एज न्यू कॉलम, यहाँ पे आपको
आपका जो कॉलम होगा ना, ये एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो उस कॉलम को आपको कुछ नाम देना पड़ेगा, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, एज न्यू कॉलम। तो मैं यहाँ पे नाम डालूंगा एवरेज सैलरी। समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं। देखो एक और बात कि जो एग्रीगेट फंक्शंस है ना, एवरेज, सम, काउंट, अगर आप इसको सिंपली यूज करोगे ना विदाउट ओवर क्लॉज, तो एसक्यूएल उसको एज अ एग्रीगेट फंक्शन ही ट्रीट करेगा, राइट। बट अगर मैंने यहाँ पे ओवर का यूज कर दिया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ओवर का यूज कर दिया, ओवर क्लॉज का, तो एसक्यूएल इन एग्रीगेट फंक्शंस को एज अ विंडो फंक्शन ट्रीट करेगा, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं। सिंपली ध्यान में रखो कि विंडो फंक्शन इज नियरली सेम एज ग्रुप बाय, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट दोनों का काम जो है वो लगभग एक ही है, ठीक है। वेयर विंडो फंक्शन, एनी एग्रीगेट, रैंक एंड एनालिटिक फंक्शन, ये 3 टाइप के फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एग्रीगेट फंक्शन के बारे में ही बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद न्यू कॉलम, नेम ऑफ अ न्यू कॉलम, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे हमें उस कॉलम का नया नाम देना होगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बेसिकली 5 टाइप के एग्रीगेट फंक्शन के, मैंने बेसिकली कहा, मतलब कि इससे ज़्यादा भी एग्रीगेट विंडो फंक्शंस है, राइट। बट यहाँ पे मैंने से बेसिक 5 लिए, सम, एवरेज, मीन, मैक्स एंड काउंट। इन सभी को हम ट्राई करके देखने वाले कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो चलते माई स्क्रीन में देखते विंडो फंक्शन का एक एग्जाम्पल। ओके, तो हम हो चुके हैं माई स्क्रीन में। मेरे पास कंपनी नाम का डेटाबेस है, उसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयज नाम का एक टेबल है, ठीक है, जिसके अंदर लगभग 25 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, ठीक है। उसमें कॉलम है जिसका नाम है डिपार्टमेंट, जिसके अंदर HR, एडमिन, IT एंड फाइनेंस, ऐसे 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है, ठीक है। और हमारे पास एक और कॉलम है सैलरी, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हर डिपार्टमेंट के लिए एवरेज सैलरी कितनी है वो निकालनी है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, अब मैं आता हूँ नीचे और मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टार, क्योंकि मुझे सभी कॉलम्स की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉइज। ओके, अब इसको मैं लाता हूँ नीचे, ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ कॉमा। तो अब यहाँ पे हम विंडो फंक्शन को यूज करने वाले, अब यूज करने वाले एवरेज विंडो फंक्शन को, ठीक है, जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ सैलरी कॉलम के ऊपर, सैलरी। ओके, उसके बाद आएगा ओवर क्लॉज, एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एज कॉलम का नाम डालूंगा, जो मैं यहाँ पे करता हूँ सैलरी एवरेज। ओके, तो अगर मैं इस को फायर करूंगा तो क्या होगा, जो सैलरी एवरेज है ना, वो डिपार्टमेंट के हिसाब से ना होके सभी रिकॉर्ड्स को मिलाकर जो एवरेज सैलरी होगी ना, वो यहाँ पे आ जाएगी। मतलब कि सैलरी कॉलम की पूरी एडिशन की जाएगी, एंड उसके बाद उसको डिवाइड बाय 25 किया जाएगा, तो ये होगी उसकी एवरेज सैलरी। मतलब कि सभी रिकॉर्ड्स के लिए आपकी एवरेज सैलरी मुझे देखने को मिल जाएगी, और ये जो एवरेज सैलरी है वो हर रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट। ओके, तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। यहाँ पे ओवर में मैंने कोई भी पार्टीशन बाय क्लॉज यूज नहीं करा है, तो इसका मतलब क्या बनता है कि एसक्यूएल इन सभी रिकॉर्ड्स को एक विंडो मानता है, ठीक है, एक विंडो वो मानेगा, एंड इनमें जितने भी रिकॉर्ड्स है उन सभी के सैलरीज के एडिशन करके उसको डिवाइड बाय 25 करेगा। मतलब कि सिंपली सैलरी कॉलम का ये एवरेज निकल के हमें दे देगा, और वो जो एवरेज है वो हर रिकॉर्ड के लिए असाइन कर देगा, राइट। मतलब कि अगर यहाँ पे ओवर के अंदर हमने कोई भी पार्टीशन बाय क्लॉज यूज नहीं करा, कोई भी हमने कॉलम नहीं दिया उसको, तो एसक्यूएल क्या करेगा, सभी रोज को एक ही विंडो मानेगा, एक ही ग्रुप मानेगा, राइट। तो अब मैं यहाँ पे ओवर के बाद डाल देता हूँ पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट। ओके ओके, तो अब अगर मैं इसके को रन करूंगा तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट की मदद से जो डिपार्टमेंट कॉलम है ना, जिसके अंदर 4 हमारे पास रिकॉर्ड्स है, मतलब कि 4 टाइप के रिकॉर्ड्स है, एडमिन, फाइनेंस, HR एंड IT, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट के लिए एक ग्रुप, एक विंडो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, एंड उस विंडो के ऊपर एवरेज सैलरी ये जो फंक्शन है ये अप्लाई हो चुका है। तो ये मतलब कि एडमिन के लिए जो एवरेज सैलरी वो 92,800, ठीक है, जो हर रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे असाइन हो चुकी है, ठीक है, देख रहे हो ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस के लिए जो एवरेज सैलरी है वो 1,17,500, ओके, हर फाइनेंस के रिकॉर्ड के लिए ये एवरेज सैलरी असाइन हो चुकी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और डिपार्टमेंट है जो HR, ठीक है, तो HR के लिए यहाँ पे जो एवरेज सैलरी वो 91,666, ओके।
तो आईटी के लिए बात करें तो आईटी के लिए जो एवरेज सैलरी है वही 1,46,000। ओके, तो यहाँ पे पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, इसका मतलब क्या बनता है कि जो डिपार्टमेंट में 4 अलग अलग डिपार्टमेंट है, एडमिन, एचआर, फाइनेंस एंड आईटी, उन सभी के लिए अलग अलग विंडोज क्रिएट करते हैं, ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, एंड उन ग्रुप्स के ऊपर हम यहाँ पे एवरेज सैलरी एग्रीगेट फंक्शन को, एग्रीगेट विंडो फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं, राइट। एंड उस कॉलम का नाम है सैलरी एवरेज, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कर दूं ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट, ओके, तो ये ऑर्डर में क्या करते हैं कि सिंपली पार्टीशंस को सॉर्ट करने के काम करता है, ठीक है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि एडमिन पहले से पहले आ रहा था, राइट, फाइनेंस उसके बाद आ रहा था, एचआर उसके बाद आ रहा था, एंड आईटी सबसे बाद में आ रहा था, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। मतलब कि अगर ओरिजिनल टेबल में फाइनेंस अगर पहले आता था, ठीक है, और मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय क्या अप्लाई कर दूँ, तो जो एडमिन है वो पहले आएगा, फाइनेंस बाद में आएगा, राइट। ऑर्डर बाय का काम समझ में आ रहा है, सिंपली ये चीज़ों को सॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ और एग्रीगेट विंडो फंक्शंस भी है, उनको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ओके। हमारे पास पहला तो है सम, उसके बाद हमारे पास है सैलरी मीन, उसके बाद हमारे पास मैक्स सैलरी, उसके बाद हमारे पास है काउंट, काउंट, ओके। एक एक को रन करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ सम, ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ मीन, ओके, मैं यहाँ पे करता हूँ मैक्स, मैं यहाँ पे करता हूँ काउंट, ओके। अब इस क्वेरी को रन करके देख लेते हैं कि क्या होगा। एरर आ रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉमा नहीं डाला था, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सैलरी सम है उसका मतलब क्या है कि हर एक विंडो में जो सैलरीज है, मतलब कि हर एक विंडो में हर एक एम्प्लॉय की जो सैलरीज है उन सभी की जो एडिशन है वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। मतलब कि एडमिन इस पार्टीशन के लिए, एडमिन इस ग्रुप के लिए जो टोटल सैलरी दी गई है वो है 4,64,000, ठीक है। फाइनेंस के लिए जो टोटल सैलरी है वो दी गई है 4,70,000, एचआर के लिए जो टोटल सैलरी है वो दी गई है 5,50,000, एंड जो आईटी के लिए टोटल सैलरी है वो दी गई है 14,60,000, ठीक है, समझ में आ रही है। उसके बाद आता है मीन, मीन क्या करेगा, तो एडमिन डिपार्टमेंट में सबसे कम सैलरी किसकी है वो आपको यहाँ पे रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे है 4,000 जो मिनिमम सैलरी है, ठीक है, ठीक है। तो एडमिन के लिए जो मिनिमम सैलरी है वो है 4,000, तो यहाँ पे हर एडमिन के रिकॉर्ड के आगे आपको 4,000 मिनिमम सैलरी देखने को मिल जाएगी, ओके। तो आगे बात करते हैं फाइनेंस की, तो फाइनेंस के लिए जो मिनिमम सैलरी है वो है 1 लाख, एंड एचआर के लिए जो मिनिमम सैलरी है वो है 60,000, एंड आईटी के लिए जो मिनिमम सैलरी है वो है 80,000। उसके बाद हमारे पास मैक्स, मैक्स बिल्कुल अपोजिट है मीन का। मैक्स क्या करते हैं कि आपके पार्टीशन में जो मैक्सिमम सैलरी है उसको वो आपके सामने रख देगा, ठीक है। एडमिन के लिए जो मैक्सिमम सैलरी है वो है 2 लाख, ओके। फाइनेंस के लिए जो मैक्सिमम सैलरी है वो है 1,30,000, एचआर के लिए जो मैक्सिमम सैलरी है वो है 1,60,000, एंड आईटी के लिए जो मैक्सिमम सैलरी है वो है 2,20,000, ठीक है। उसके बाद आता है काउंट। काउंट क्या करेगा कि आपके एक पार्टीशन में, एक विंडो में, एक ग्रुप में कितने रिकॉर्ड्स है, कितने रोज है वो आपके सामने रख देगा। मतलब कि एडमिन के लिए हमारे पास है 5 रिकॉर्ड्स, ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह पे आपको 5 दिखाई देगा एडमिन के लिए। तो फाइनेंस की बात करूँ तो फाइनेंस के लिए हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स है, ठीक है, 4 एम्प्लॉयज है, तो फाइनेंस के हर रिकॉर्ड के बाद आपको 4 काउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एचआर के लिए हमारे पास 6 एम्प्लॉयज है, तो यहाँ पे 6 देखने को मिल जाएगा, एंड आईटी के लिए हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स, मतलब कि आईटी डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 आंकड़ा आपके सामने प्रिंट होके आ जाएगा, रिटर्न होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 10 दिखाई दे रहा होगा हर आईटी के बंदे के बाद। तो समझ में आ रहा है व्हाट इज विंडो फंक्शंस। विंडो फंक्शंस क्या करते हैं कि आपके रिकॉर्ड्स को कुछ विंडोज में डिवाइड कर देते हैं, कुछ पार्टीशंस में डिवाइड कर देते हैं, कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड उस हर विंडो के लिए वो एग्रीगेट फंक्शंस, रैंक फंक्शंस एंड एनालिटिक फंक्शंस उनको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। बट आज के वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में ही बात कर ली, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम व्हाट इज रैंकिंग फंक्शंस उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो रैंकिंग फंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगर आपको रैंकिंग फंक्शंस आ गए ना तो भाई आपका मन जाएगा। इंटरव्यू में ना, अगर आप किसी अच्छे कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो एसक्यूएल के, ठीक है,
तो वहाँ पे आपको विंडोज फंक्शन के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एचआर आपको आपका जो इंटरव्यू है, आपका जो बंदा इंटरव्यू लेगा ना, वो आपको एक ना एक क्वेश्चन विंडोज फंक्शंस के ऊपर डालेगा। ठीक है, तो विंडोज फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। एंड इस एसक्यूएल की सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिसको इसकी जरूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड एंड बाय।